नमो हरिहंताण नमो सिद्धाण ऐसो पंचलोक मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमगुण मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए, कल हमने थोड़ा सा अर्थ इसका किया था दशलक्षण पूजा में। नहीं, आप लोगों को आवाज आ रही है? नहीं कोई बात। चलिए, हमने क्या लिया था यहाँ पर, सम्यक दर्शन का स्वरूप देखा था पेज नंबर 5 पे कि एक देश श्रावक जन पालन करते हैं दशलक्षण धर्म और सर्व देश मुनि पालन करते हो जाते हैं वे निष्कर्म। केवल आत्मचिंतवन करते विषयों की अभिलाषा त्याग और निरारंभ मुनिवर होते हैं तिल तुष तक भी कभी न राग। और आत्म ध्यान में रत रहते हैं परम तपस्वी श्री मुनिराज। ये 10 उत्तम पाल कर पा लेते हैं निज पद राज। पहले सम्यक दर्शन लेते फिर व्रत धारण करते हैं। माया मोह विनाश शीघ्र ही निज अनुभव रस भरते हैं। इसमें क्या बताया कि श्रावक हो चाहे मुनि हो, उन सबको पहले में पहला काम क्या करना है, सम्यक दर्शन प्रकट करना है। और सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए क्या बताया, सम्यक दर्शन प्रकट करने के लिए केवल आत्मचिंतवन। क्या बताया, केवल आत्मचिंतवन, कि आत्मा का चिंतन ही निरंतर चलना चाहिए और कोई दूसरी बात करते नहीं है मुनिराज। मुनिराज को छोड़ो, जो सम्यक सन्मुख जीव होगा, जिसको सम्यक दर्शन की ललक होगी ना, वो आत्मचिंतवन अलावा कोई और कार्य सोचेगा नहीं। क्योंकि देखिए, सम्यक दर्शन कहने को जो अनजान व्यक्ति है, जो इस मार्ग में लगा नहीं है, उस मार्ग में लगाने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, बहुत ही आसान मार्ग है। तुम तो आओ, समझोगे एक बार, जितनी जल्दी समझ में आ जाएगा उतना आसान है तुम्हारा काम। करना क्या है, देह जुदा है आत्मा जुदा है। तुम आत्मा हो, ज्ञान दर्शन चेतना वाले हो, अनंत गुणों के धारी हो, ऐसा अनुभव करना है। अनुभव होते ही सम्यक दर्शन हो जाएगा। इतना आसान मार्ग है। तो जो इस मार्ग में जुड़ा नहीं उसको तो ये कहते हैं, और जो इस मार्ग में है उसको क्या कहते हैं, आसान नहीं है। पद विचलित मत हो जाना, आसान नहीं है। ज्ञान दर्शन चेतना गुण वाला तो मैं हूं, परंतु इसमें रचने पचने के लिए तुझे निरंतर आत्मचिंतवन करना पड़ेगा, बुद्धिपूर्वक आत्मचिंतवन करना पड़ेगा। ऐसे बैठे बिठाए का खेल नहीं है कि सुबह गया मंदिर, पूजा पाठ होकर आ गया, उसके बाद दुकान पूरे दिन चला गया, शाम को फिर जिन मंदिर के दर्शन हो गए, घर पे आके सो गया, मैं तो सच्चे मार्ग पर लगा हुआ हूँ। मंदिर में जो प्रवचन होते हैं वो सुन लिए। आजकल तो नया ट्रेंड चल पड़ा है ऑनलाइन सुन लेने का। भैया, ऑनलाइन सुनने का कहीं कोई दोष नहीं है, परंतु ऑनलाइन आप तब सुनो जब आपके मंदिर के स्वाध्याय हो रहे हो, आप मंदिर के स्वाध्याय सुनते हो, उसके बाद आपकी जिस पे रुचि हो वो सुनो। ये तो बहुत अच्छी सुविधा है कि बड़े बड़े विद्वानों के प्रवचन आपको यहाँ पर बैठ के सुनने को मिलते हैं, परंतु इसे प्रमाद का कारण नहीं बनाना, प्रमाद का विषय मत बना लेना इसे। देखिए, प्रमाद जीवन को नष्ट कर देता है। और वो जीवन आपका चाहे लौकिक जीवन हो और चाहे धार्मिक जीवन हो, प्रमाद में विवेक शून्य हो जाता है जी।
कैसा होता है प्रमाद? प्रमाद में विवेक शून्य हो जाता है। देखिए, आज प्रमाद आ रहा है, आज भगवान के चरण स्पर्श नहीं करने, आज प्रमाद आ रहा है, आज स्वाध्याय नहीं सुनना, घर पे बैठ के आज ऑनलाइन सुन लेंगे। ये आपने एक दिन किया, एक दिन किया और आपको कोई दोष नहीं लगा, तो दूसरे दिन फिर से होगा, तीसरे दिन फिर से होगा, और फिर ये आपकी आदत में आ जाएगा। मैंने लोगों को पद विचलित होते हुए देखा है साक्षात। जगह का नाम नहीं लूंगा, जो सुनेंगे वो समझ जाएंगे, अन्यथा। बड़े पंडित जी के नित्य प्रवचन सुनने वाले जीव, गुरुदेव के श्रोता, गुरुदेव के जब मंदिर में प्रवचन की सीडी चलती है उसमें डेली बैठते थे और बड़े पंडित जी को भी पूरी तरह से मानते थे, बड़े पंडित जी के प्रवचन सुनते थे, शिविर आदियों में जाते थे, मतलब बिल्कुल सही मार्ग पर लगे हुए थे। समाज वाले भी बोलते थे कि अरे बहुत धार्मिक जीव है, परंतु प्रमादवश थोड़ा जाना कम किया, थोड़ा जाना कम किया, ऑनलाइन सुनना चालू कर दिया। देखो, आप ऑनलाइन पे तो सबकी दुकानें चल रही हैं, अलग अलग दुकानों में अलग अलग सामान मिलता है। अब आपको समझना है कि सामान कौन सा खरा है और सामान कौन सा खोटा है। ये आकलन किसको करना है? ये आकलन तो ग्राहक को करना होता है। दुकान पे तो सब तरीके का सामान मिलता है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी ऑनलाइन में सबके प्रवचन हैं और उस तरफ के व्यवहार के भी बहुत प्रवचन मिल जाएंगे, वेशधारियों के भी बहुत प्रवचन हैं। उन्होंने किसी एक वेशधारी के प्रवचन सुनना चालू कर दिया, उन्हें आकर्षक लगने लगे, वो वेशधारी के प्रवचन छोड़ो, वो उनकी शिविरों में जाने लगे, और तो छोड़ो, जब उनके नगर में आए तो मंदिर की जो प्रक्षाल की थाली है उसमें उनके पाद प्रक्षालन करवा लिए, पूरे मंदिर ने उनको फटकारा। ये क्या कर रहे हो भैया, तुम्हारी मति भ्रष्ट हुई है, ठीक है, पूरा मंदिर तो भ्रष्ट मत करो। तो ये इतना खतरनाक होता है प्रमाद। प्रमाद में जीव विवेक शून्य हो जाता है। इसीलिए अपना विवेक जागृत रखने के लिए निरंतर क्या उपदेश देते हैं? केवल आत्मचिंतन करते विषयों की अभिलाषा त्याग, विषयों की अभिलाषा को त्याग कर आत्मचिंतन करने के लिए बोला है। सारी सुख सुविधाओं में रहते रहो, सारे जितने भी सहयोग हैं उनका भोग करते रहो, अच्छी अच्छी जो आपकी सुविधाएं हैं, ये टेलीविज़न है, ये एयर कंडीशन है, आजकल तो अलग अलग तरीके की आराम कुर्सी आने लगी हैं, जितनी सुविधाएं होती हैं, वो सुविधाओं की तृष्णा तुझे खत्म नहीं हुई तो तेरा आत्मचिंतन भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक आप अपने आप को मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, ऐसा नहीं मानोगे, तब तक आत्मचिंतन क्या है? आत्मचिंतन, आत्मचिंतन में कोई अलग से कोई पढ़ाई थोड़ी है, कोई अलग से पढ़ाई नहीं कराई जाएगी कि यहाँ पर इस क्लास में आत्मचिंतन की क्लास लगेगी। अरे भैया, यही क्लास आत्मचिंतन की है। यहाँ से देखो, आप स्वाध्याय को थोड़ा सुनने का तरीका बदलो। स्वाध्याय को कैसे सुनते हैं? दो तीन तरह के लोग होते हैं स्वाध्याय को सुनने वाले। एक तो होते हैं शमशानी वैरागी जी। शमशानी वैरागी समझते हैं ना, कि शमशान के अंदर जब तक रहेंगे, जब तक वो बॉडी का क्रेमेशन हो रहा है, वो अग्नि लग रही है, तब तक तो हो संसार नश्वर है, कुछ नहीं है ये संसार में, ये दुकान धंधा व्यापार कुछ नहीं है, कल को मैं आके लेट जाऊंगा, ओहो संसार तो बड़ा नश्वर है। और ऐसी बात है। और जैसे ही शमशान के गेट से बाहर आए, वापस अपने रंग में रंग गए। तो उसी प्रकार से श्रोता भी होते हैं कुछ, कि जब तक वो स्वाध्याय सभा में होंगे तब तक आंखें बंद करके सब पीते चले जा रहे हैं, अंदर ही अंदर जो गुरुदेव श्री बोल रहे हैं वो सारी बातें अंदर उतर रही हैं। और जैसे ही गुरुदेव श्री के प्रवचन खत्म हुए, वो खड़े हुए, ऐसे ऐसे कपड़े झड़ाए, यहाँ की बात यहीं छोड़ी और वो बाहर आ गए। ऐसे नहीं होता आत्मचिंतन। पुराने समय में मुनि यदा कदा मिलते थे। अंजना की कथा आई है कि नहीं आई है? अंजना सती जब गर्भवती थी और उनका गर्भ का बिल्कुल अंतिम समय चल रहा था, उस समय पे एक मुनिराज का समागम मिला एक गुफा में, और वहीं पर एक मंदिर भी था। तो मंदिर के दर्शन किए और मुनिराज के समक्ष जाके बैठ गई और पूछा कि हे मुनिवर, ये कौन से कर्म का उदय है जो ये सब देखना पड़ रहा है? तो उन्होंने बताया, तुम्हारा ये सब कारण है, तुमने 22 पल के लिए एक जिन प्रतिमा को ढका था,
तो उसके लिए तुम्हें 22 वर्ष के लिए तुम्हारे पति ने तुमसे बात नहीं की, परिवार की बात नहीं हुई तुमसे, कोई मतलब पूरा रिश्ता ही नहीं रखा तुम्हारे पति ने तुमसे, इसी प्रताड़ना से ही, और उसके बाद तुम घर से निकाली गई, लोक अपवाद हुआ तुम पर, ये सब हुआ, ये उसका कारण है। तो अब तुम्हारा ये पाप का उदय समाप्त होने वाला है, ये बालक के साथ तुम्हारा भी पुण्य का उदय होगा, और तुम अपना मन शांत रहकर अब इसी गुफा में निवास करो। और वो मुनिराज विहार कर गए। इतना सा उपदेश था। कितनी देर लगी होगी ये उपदेश को सुनाने में पंडित मुनिवर को? ज़्यादा टाइम तो नहीं लगा होगा, मुश्किल से 2 मिनट 3 मिनट में ये उपदेश दिया होगा। मुनिराज के पास खाली समय नहीं होता, तो वो उपदेश दिया और वो चले गए। तो अब क्या किया उन्होंने उस उपदेश को ही निरंतर चिंतवन में लिया कि तू तो एक ज्ञायक भगवान है, मैं तो एक ज्ञायक स्वरूप भगवान हूँ, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर की क्रिया शरीर में होती है, मेरी क्रिया मुझ में होती है, ये क्रोध करना भी मेरा कार्य नहीं है, ये विभाव कार्य है, ये विभाव भाव है, इनका भी एक दिन क्षय हो जाना है, मैं तो मुझ में रहने वाला हूँ और पर में मेरा विश्राम नहीं। ये जब चिंतवन चलता है ना, ये दिखा के नहीं चलता, ये बंद कमरे की बातें हैं। 4 लोग घूम रहे हो रूम में और आप ऐसे समाधि लगा के बैठ जाओ, वो आपको लगाने नहीं देंगे, 2 काम तो बोल ही देंगे। स्पेशली महिलाओं को तो खाली बैठना बहुत मुश्किल है। आप लोग आसानी से खाली बैठ नहीं सकते घरों में। आप बैठोगे, कुछ नहीं तो पति कुछ बोलेगा, बच्चा कुछ बोलेगा, कुछ नहीं तो काम वाली कुछ बोल जाएगी, फ़ोन बज जाएगा, कुछ ना कुछ तो होगा। परंतु जब आप अकेले कमरे में बैठोगे ना, बोल के बैठोगे, आधे घंटे डिस्टर्ब नहीं करना, मोबाइल स्विच ऑफ पैटर्न पे रख दिया और फिर बैठ गए शांति से, तब जाके 1 या 2 मिनट आप शांति से चिंतवन कर पाएंगे। सॉलिट्यूड एक शब्द आता है, सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलापन। आप अपने ध्यान के मोड को कब ऑन कर पाते हैं कि आपका चित्त एकाग्र होता है, आप उस चीज़ को कब चालू कर पाते हैं, उसके लिए हमारे जैन में तो बताया ही गया है कि तू शांति से बैठेगा तो। और लोगों ने इस पे रिसर्च किया है कि इनके जैन मुनि इतना शांत कैसे बैठ लेते हैं, इनके जैन मुनि ध्यान में कैसे जाते हैं। क्योंकि देखो, आपको लगता है जैन धर्म उतना फेमस नहीं है, जैन धर्म बहुत फेमस है। जैन धर्म आज से फेमस नहीं है, जैन धर्म कई सालों से फेमस है। आपको अपने जैन ग्रंथों की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी जैन ग्रंथों की वैल्यू और समाज को है। जो ज्ञानी जीव है परंतु जैन धर्म से विमुख है, उन्हें कोई जैन ग्रंथ मिल जाए, उस पर शोध करने लगते हैं। जापान में आज भी तत्वार्थ सूत्र विराजमान है और वो उसको अत्यंत बहुमूल्य वस्तु समझते हैं, हल्की वस्तु नहीं है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि आपको यदि ध्यान करने की क्रिया समझनी है, आपको अपने ध्यान करने की आदत को बढ़ाना है, आप खाली बैठना सीखो। और खाली ऐसा वैसा खाली नहीं, सारे डिस्टर्बेंसेस को हटा के खाली बैठना सीखो। कितनी देर? कम से कम आधा घंटा। चालू करो 10 मिनट से और बढ़ाओ उसको, 10 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, आधा घंटा बैठो। उनके शोध में तो 60 मिनट आया है। 30 से लेकर 60 मिनट तक जब अकेला शांत होकर आप बैठते हैं विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, तब जाके आप ध्यान करने के मोड में आते हैं, ऐसा उनका कहना है। हमारे यहाँ तो क्या है भैया, तू एक क्षण को अंदर तो जा, एक क्षण को तू ऐसा विचार तो कर कि तू कौन है। तू ज्ञायक स्वभाव वाला जीव है, अपने आप को जीव माने तो। आप अपने आप को जीव मानते हो, इस बात पे भी आप कसौटी नहीं रख सकते कि अरे मैं अपने आप को जीव मानता हूँ, इस बात पे भी दृढ़ निश्चय नहीं है। क्यों? यदि आप अपने आप को जीव मानो तो आपके मरण का भय खत्म हो जाए, आपके बीमार होने का भय खत्म हो जाए, आपके बूढ़ा होने का भय खत्म हो जाए, आकस्मिक भय खत्म हो जाए, यदि आप अपने आप को मात्र जीव मानने लगो तो। जो आया ना केवल आत्मचिंतवन करते, केवल आत्मचिंतवन ऐसा नहीं है। अपने आप को जीव मानने के कितने फायदे हैं।
क्या मानते हो? अपने आप को द्रव्य मानते हो कि नहीं मानते हो? कभी बताओ। कभी 6 द्रव्यों के समूह को क्या कहते हैं? विश्व कहते हैं। आता है? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के समूह के जब नाम लिए गए तो जीव अजीव नहीं, जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल, ये 6 द्रव्यों के नाम आए। इसमें मेरा नाम तो आया नहीं कहीं। संगीता नाम आया क्या कहीं? नहीं आया। तो क्या मैं विश्व में नहीं हूं? अरे मैं हूं विश्व में। क्यों? क्योंकि ये जो जीव द्रव्य नाम आया ना, वो जीव द्रव्य मैं हूं, और जो पुद्गल द्रव्य नाम आया ना, वो पुद्गल द्रव्य ये शरीर है। और जितनी भी चीजें आपको अपनी आंखों से दिखती हैं वो समस्त द्रव्य पुद्गल है। और भी बहुत सारा पुद्गल है जो आपको आंखों से नहीं दिखता। सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है, जो कार्माण वर्गणाएं हैं वो सब सूक्ष्म पुद्गल परमाणु है। केवल ज्ञान गम्य है, वहां पर केवल ज्ञान में उसका रूप दिखता है। ऐसा नहीं है कि वो अरूपी हैं, आपको चक्षु से नहीं दिखते। चर्म चक्षु से बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं दिखती। निगोदिया जीव भी है, निगोदिया जीव का भी शरीर है, और वो शरीर केवल ज्ञान गम्य है, दिखता है वो पुद्गल का शरीर, परंतु हमें अपनी चक्षु से दिखता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है। जाने कितने जीव ऐसा मान के बैठते हैं कि हमें जो दिखता है हम तो वो मानते हैं, हम नहीं मानते जो हमें दिखता नहीं। किसने देखे भगवान? आपने देखे क्या? सिद्ध भगवान देखे? नहीं। अरिहंत भगवान देखे? इस जीवन में 40 साल का जीवन निकल गया आपका और हमारा, कभी देखे अरिहंत भगवान? देखे? हमने तो भावलिंगी मुनिराज तक नहीं देखे। तो क्या ये है नहीं क्या? अरे हे बाबा, तो तू जीव को जीव द्रव्य नहीं मानता, ज्ञान दर्शन चेतना गुण वाला नहीं मानता, तो आगे बात ही कहाँ चालू करे? आत्मचिंतवन की बात ही कहाँ चालू हो? जब जीव को जीव मानना चालू करे तब तो आत्मचिंतवन की बात चालू हो। ये मान का दिन है ना आज। आप जीव को जीव मानने लगोगे, आपका अभिमान टूट जाएगा। देखिए, मान थोड़ा बहुत मनुष्य गति में सबको होता है, छोटे से बच्चे तक को होता है, गुस्सा हो जाता है वो। आप पब्लिकली छोटे बच्चे को डांटना, 2 साल 3 साल का बच्चा जब थोड़ा सा चलने फिरने लगता है स्वयमेव, और मेहमानों के सामने जब थोड़ी सी अटपटी हरकतें करता है तो आप डांट देते हो, गुस्सा हो जाता है वो, अंदर जाके बैठ जाता है, आपने मुझे सबके सामने डांटा। अरे इतना मान तो वो छोटे से जीव में भी है। अभी आयु क्या है उसकी? 3 वर्ष की आयु है। आपकी और हमारी तो खूब खूब आयु हो गई। 40 साल में तो उसका 40 गुना कर दो, जितना मान उस छोटे से बच्चे को है उसका 40 गुना तो मुझ में है। आज ढंग से पानी नहीं दिया आपने आंटी जी, मुझे बुरा लग गया। अरे जीव है भाई, पुद्गल की क्रिया पुद्गल में हो रही है, जीव की क्रिया जीव में हो रही है। इतना यदि तू मानने लगेगा तो क्षमा भी बरतने लगेगी, मार्दव भी बरतने लगेगा, आर्जव भी बरतने लगेगा। क्या लिखते हैं आगे? स्वपर विवेक बिना सम्यक दर्शन का होता कभी ना नाम। नीचे से चौथी लाइन, स्वपर विवेक। इस स्व पर विवेक कब वर्तता है? स्व पर विवेक तभी वर्तता है जब तू जीव को जीव मानता है। तू जीव को जीव नहीं देखता। गुरुदेव श्री क्यों इतने शांत रहते थे? इतना इतना विरोध होता था, फिर भी एक क्षण भी गुस्सा क्यों नहीं आता था? अरे जीव को जीव देखते थे। क्षमावाणी पर गुरुदेव श्री क्या बोलते थे, कैसे क्षमा मांगते थे? तुम्हें पर्याय दृष्टि से देखा हो तो मुझे क्षमा करना, कि तुम्हें मैंने स्त्री देखा हो तो मुझे क्षमा करना, खुद को मैंने पुरुष देखा हो तो मैं अपने आप को क्षमा करता हूँ। ये स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, नपुंसक पर्याय, ये तो पर्याय है। सम्यक दर्शन में कहीं से भी कोई पर्याय रुकावट नहीं है भैया। नरक गति के 7वें नरक तक का जीव भी सम्यक दर्शन का पात्र है, वहां उसे आप संबोधने नहीं जा सकते, परंतु पूर्व देशना से वो सम्यक तो धारण कर सकता है, और किया होगा तभी तो केवल ज्ञान की वाणी में आया है कि जीव इस क्षमता को धारण रखता है, इस योग्य है कि 7वें नरक का जीव भी सम्यक दृष्टि हो सकता है। इस बारे में हमेशा ये याद रखना कि जितनी भी ये परिधि आई हैं ये केवल ज्ञान में आई हैं, और केवल ज्ञानी ने देखी हैं, हुई होंगी तभी उनके ज्ञान में आई हैं। ऐसा कभी लगता है क्या कि आज तक ऐसा तो नहीं हुआ होगा, वो तो आ गया, भगवान ने बताया है लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं होगा? ऐसी भ्रांति है लोगों के मन में। केवल ज्ञान
वो जो होता है वो झलकता है, और वर्तमान में जो होता है वो नहीं। जो भूतकाल में आपकी दृष्टि जहां तक जा सकती है, अनंत 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 अनंत, अनंत का मतलब ये जहां का एंड नहीं है, वहां से उन्हें दिख रहा है। और यहां पर जहां तक एंड नहीं है वहां तक का उन्हें दिख रहा है। तो ना भविष्य काल में ऐसा कभी होगा, न भूतकाल में ऐसा कभी होगा, और ना आज कभी ऐसा हो रहा है, ऐसी जानकारी उनके ज्ञान में दिख रही होती है, तो वो आती है। बहुत सी ऐसी बातें हैं जो केवल ज्ञान में आती होंगी, लेकिन गणधर महाराज नहीं लिखते। क्या क्या लिखेंगे वो? प्रथमान योग तो हर तीर्थंकर के समय में चेंज होता होगा, नई कहानियां जुड़ती होंगी। जरूरी थोड़ी है कि सारी की सारी कहानियां आई गई हो ये प्रथमान योग में। और भी कितने ऐसे जीव हुए होंगे जिनके अपने जीवन काल में प्रतिकूलताएं आई होंगी, उन प्रतिकूलताओं का उन्होंने साम्य भाव से सामना किया होगा, सम्यक दर्शन लिया होगा और मोक्ष चले गए होंगे। और जाने कितने ऐसे जीव होंगे जिनके जीवन में एक प्रतिकूलता नहीं आई होगी। जरूरी थोड़ी है प्रतिकूलता में ही धर्म होता है, अनुकूलता में भी धर्म होता है। भरत महाराज के जीवन में कौन सी प्रतिकूलता थी? पिताजी तीर्थंकर, भाई मोक्षगामी, जाने कितने भाई मोक्षगामी, और पिताजी से पहले एक भाई मोक्ष चले गए, अनंतवीर है ना। और 96,000 रानियां, जाने कितने सैकड़ों पुत्र। और आपको तो अगर चक्रवर्ती का वर्णन करने चले ना तो 2 प्रवचन हो जावे। इतना तो चक्रवर्ती की संपदा का विवरण आया है। कितने हाथी होते, कितने घोड़े होते, कितने रथ होते, कितने राजा उनकी सभा में नतमस्तक रहते, मुकुटबद्ध राजा, रथी, महारथी, ये सब। अब एक अकेली चक्रवर्ती की खीर की बात कर लो, कैसे बनाई जाती है चक्रवर्ती की खीर। इतनी 1000 गायों का दूध इतनी 100 गायों को पिलाया जाए, फिर उतनी 100 गायों का दूध 10 गायों को पिलाया जाए, उन 10 गायों का दूध 1 गाय को पिलाया जाए, उस गाय के दूध को उबाल कर खीर बनती, वो चक्रवर्ती की खीर होती है। तो कहीं से कहीं कुछ दिख रही है क्या आपको प्रतिकूलता? कोई संघर्ष दिख रहा है उनके जीवन में? नहीं दिख रहा। तो भी इतनी अनुकूलताएं होने पर भी आत्मचिंतन करते। भरत महाराज का तो कई कई जगह पे भरत महाराज की आई है विवरण। देखिए सम्यक दर्शन का तो वो पहले से सम्यक दृष्टि थे, सम्यक दर्शन होने का विवरण तो नहीं है क्योंकि वो सम्यक दृष्टि जीव थे। बात तो हो रही है अभी आत्मचिंतन की, और ऐसे कई जीव हैं जिनने अनुकूलताओं में सम्यक दर्शन लिया है। एक कथा में आता है कि एक राजा थे, उनको उनकी माता इतना ज़्यादा चाहती थी कि उनको मुनि दीक्षा नहीं लेने दी। उनकी माता बोले मैं तुम्हारे देखे बिना नहीं रह सकती पुत्र। तो वो बोले अब मुझे वैराग्य तो उत्पन्न हो गया है तो मैं सुख संपदाओं में तो नहीं रहूँगा। अपने ही महल के बगीचे में छोटी सी कुटिया बनाकर क्षुल्लक बन के रहने लगे। तो माता भी खुश रहती थी कि मेरा पुत्र है, और उन्हें जितना संयोगों को छोड़ने के भाव थे उन्हें संयोग छोड़े। तो भैया आत्मचिंतन आपके सारे क्रियाएं करवाएगा। आप आत्मचिंतन करेंगे तो बाहर में जैसा संयम पालने की इच्छा होगी वैसे संयम भी पलेंगे, परंतु आत्मचिंतन जरूरी है, तत्व चिंतन जरूरी है। स्व पर जो लिखा है ना, स्व पर विवेक, इस स्व पर विवेक होना बहुत जरूरी है। स्व पर विवेक बिना सम्यक दर्शन का होता कभी न नाम। आप सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक दर्शन मुझे बताइए जरा, व्हाट इज सम्यक दर्शन? आत्मानुभूति होना। अब आत्मानुभूति होने के बाद आप दूसरे को अपना बोलोगे क्या? मेरा घर पता लग गया, ये फ्लैट 302 नंबर मेरा है, अब 303 मेरा नहीं है, 304 मेरा नहीं है, ऊपर के फ्लोर के कई मेरे नहीं है, ये सब स्वयं ही मुझे समझ में आ जाएगा ना। इसमें फिर अलग अलग गिनती करने की जरूरत नहीं है। तो स्व का जब निर्धारण हो गया तो पर का निर्धारण भी उसी समय हो जाता है। इसीलिए बोला गया है देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धांत सम्यक दर्शन है। क्यों? क्योंकि जब सम्यक दृष्टि जीव हो जाता है ना, जब आपको आत्मानुभूति हो गई,
अब एक बात बताओ, लोग कहते हैं सम्यक दर्शन की परिभाषा ही ये है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान या सात तत्व का सच्चा श्रद्धान, इसको ही सम्यक दर्शन कहते हैं। तो जब शेर की पर्याय में वो शेर हिरण को फाड़ रहा था तो मुनिराज ने उसे सात तत्व के नाम सिखाए थे या देवशास्त्र गुरु का सच्चा स्वरूप समझाया था? उसको तो उसका स्वरूप समझाया था कि हे वनराज, हे सिंहराज, ये कार्य तुम्हारे करने योग्य नहीं। तुम तो आगामी 24वें तीर्थंकर होने वाले हो, तुम शुद्ध हो, तुम ज्ञायक हो। वही शेर ने क्या किया होगा? शेर ने अंदर उतर के एक समय के लिए देखा होगा कि हाँ, जैसा मुनिराज बोल रहे हैं वैसा ही मैं हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञायक हूँ, मैं एक हूँ। मैं जब इस शेर की पर्याय में हूँ और ये बोल रहे हैं कि मैं 24वां तीर्थंकर हो सकता हूँ, यानी कि यही जीव जाके वो 24वां तीर्थंकर की पर्याय में होगा, इसका मेरा मतलब है कि मेरा कभी नाश नहीं होगा। ये शेर की पर्याय छूट जाएगी, मैं किसी और पर्याय को धारण करूँगा, फिर किसी और पर्याय को धारण करूँगा, उसी प्रकार तीर्थंकर की भी पर्याय को धारण करूँगा और तीर्थंकर की पर्याय का भी नाश होगा और मैं सिद्ध अवस्था में भी ऐसा ही रहूँगा जैसा अभी हूँ। ये अनुभव हुआ होगा उस समय पे। उस समय देवशास्त्र गुरु की परिभाषा नहीं आई होगी। सच्चे देवशास्त्र गुरु की परिभाषा आती है कि नहीं? वीतराग विज्ञान में आई है, सात तत्व की परिभाषा आई है। उसको समझने के लिए अवकाश होगा क्या? नहीं होगा, उतने से समय में आ गया। अब जब सम्यक दर्शन हो जाता है ना, तब जीव को सात तत्व का ऑटोमेटिकली सच्चा स्वरूप समझ में आ जाता है। तो वो व्यवहार की डेफिनेशन है कि सात तत्व का सच्चा श्रद्धान सम्यक दर्शन है, कि वो जीव को जीव देखने लगते हैं, अजीव को अजीव देखने लगते हैं। संवर क्या है, निर्जरा क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, उन्हें इसका सच्चा स्वरूप समझ में आ जाता है। सच्चे देवशास्त्र गुरु के आगे ही सर झुकता है सम्यक दृष्टि जीव का। तो ये बात भी सार्थक सिद्ध हो जाती है कि व्यवहार सम्यक दर्शन की परिभाषा के सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन है। तो वहाँ पर भी ये बात सिद्ध हो गई कि भैया ये कुगुरु, कुदेव और कुशास्त्र के आगे सर नहीं झुकाते। तो सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान सम्यक दर्शन। परंतु निश्चय सम्यक दर्शन क्या है? ये स्वपर विवेक निश्चय सम्यक दर्शन है, आत्मचिंतवन निश्चय सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति निश्चय सम्यक दर्शन है। क्या कहा आगे? सम्यक दर्शन बिना न मिलता मुनि को भी सच्चा विश्राम। मुनियों को भी अंदर आकुलता बनी रहती है। देखिए, पहले भी कभी ऐसे कई मुनि हुए होंगे जो देखा देखी में मुनि हो जाते हैं। राजा, बताइए कौन से राजा? ऋषभदेव। राजा ऋषभदेव के समय हजारों राजा उनके संग मुनि हो गए। बोले हमारा राजा मुनि हो रहा है तो हम भी मुनि हो रहे हैं। अब भैया देखो, तीर्थंकर मुनि अवस्था में बोलते तो कुछ है नहीं, तो ये फंस गए यहाँ पर। अब उनकी तो चरम शरीरी, भूख सहने की अत्यधिक क्षमता, 6 महीने का तो उपवास और 6 महीने आहार की विधि नहीं मिली। तो 1 साल आप भूखे रह सकते हो क्या? वो तो बेचारे भूखे रह नहीं पाए, उन्होंने तो जंगलों के फल आदि खाना चालू कर दिए और सब इधर उधर की बातें होने लगी। तो इंद्र ने आगे फटकारा भी था, ये क्या करते हो, वापस राजा बन जाओ, परंतु ये जिन दीक्षा जो मुनि दशा है उसका अपमान मत करो। तो उस समय पे भी मुनिराजों को कई बार छटपटाहट होती होगी कि हम ये कहाँ कर क्या रहे हैं। 28 मूल गुणों का चलो स्वरूप भी समझ में आ गया, गुरुदेव को क्यों चैन नहीं पड़ता था? जब गुरुदेव श्वेतांबर संप्रदाय में थे, उनके मुनि हो चुके थे और उनके बड़े बड़े मुनियों में इनकी चर्चा होती थी। क्योंकि देखिए, हीरा को कितना भी कीचड़ में दबा लो, हीरा अपनी चमक नहीं छोड़ता, तो वो वहाँ पर भी चमकते थे। उनके ज्ञान की चर्चाएं श्वेतांबर पंथ में भी होती थी। तो बड़ा विशेष जीव है, इतनी जवान उम्र है और इतना तीव्र ज्ञान है उसे, तो भी उन्हें चैन नहीं मिलता था। वो लगता था कि ये क्या है, ये क्या यही क्रियाओं से सुख होता है क्या? तो समझते तो नहीं आ रहा, कहीं भी सुख का आभास तो नहीं हो रहा। तो वो बर्तन को साफ करो, फिर उसकी पुताई करो, ये करो, फिर वो घूमो, भिक्षा लेके आओ, एक जगह इकट्ठी करो, फिर वो खाओ। बोले ये तो सच्चा मार्ग लगता नहीं, तो अंदर छटपटाहट होती है। तो उसी प्रकार से यदि कोई मुनि हो जाए और 28 मूल गुणों का पालन करने लगे,
परंतु सम्यक दर्शन नहीं हो और भोला जीव हो, भोला होना बहुत जरूरी है, अंदर मायाचारी नहीं होनी चाहिए। मायाचारी अगर जीव है तो वो बाहर के रंग राग में प्रसन्न रहेगा, परंतु यदि मायाचारी जीव नहीं है तो अंदर सम्यक दर्शन नहीं होगा ना, तो एक छटपटाहट रहती है कि कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है। तो सम्यक दर्शन बिना न मिलता मुनि को भी सच्चा विश्राम, वो भी इसके लिए अग्रसर रहते हैं। आज सुबह की चर्चा में लिया था ना, पहले गुण स्थान से कौन से गुण स्थान में जा सकते हैं? सीधे 7वें गुण स्थान में जा सकते हैं। और आप बताइए कि यदि कोई मुनि है 28 मूल गुण का पालन कर रहे हैं और अभी पहले गुण स्थान में है, सम्यक दृष्टि नहीं है, तो उनको क्या बोलेंगे? मिथ्या दृष्टि, बस, और कुछ नहीं बोलेंगे, द्रव्यलिंगता का भी नाम नहीं आएगा, मिथ्या दृष्टि। उसके बाद उन्हें उपशम, क्षयोपशम या छायक में से कोई भी एक सम्यक दर्शन हुआ तो आप क्या बोलेंगे उनको? चतुर्थ गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज। और थोड़े से परिणामों में विशुद्धि बढ़ी और पंचम गुण स्थान हो गया तो आप बोलेंगे उन्हें पंचम गुण स्थानवर्ती द्रव्यलिंगी मुनिराज। और जब 3 चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया और 7वें में आ गए और फिर 6ठे 7वें में जब उनका आरोहण हो रहा है, तब क्या बोलेंगे? भावलिंगी मुनिराज। सम्यक दर्शन की इतनी अहमियत है। और कर क्या रहे हैं? मुझसे कई लोग पूछते हैं कि स्वाध्याय में केवल सम्यक दर्शन की चर्चा लेके क्यों बैठ जाते हो? तो उसके आगे की भी तो बात करो। तो आगे की बात जिनवाणी में उससे कुछ ज्यादा आई नहीं है सम्यक दर्शन के बाद, क्योंकि सम्यक दर्शन के बाद जीव का कार्य स्वयं ही होता चला जाता है। एक बार सम्यक दर्शन हो गया, फिर वो चाहे तो सम्यक छूट भी जाए तो भी उसका संसार कितना रह गया? अर्ध पुद्गल परावर्तन जितना रह गया। जैसे आपको सम्यक दर्शन हुआ बहन, और सम्यक दर्शन होने के बाद आपका सम्यक दर्शन छूट गया, एक अंतर्मूर्त बाद छूट गया। उपशम सम्यक दर्शन एक अंतर्मूर्त काल के लिए ही होता है, यथा योग्य अंतर्मूर्त काल होता है, और वो अंतर्मूर्त के बाद आपका सम्यक तो उपशम वाला तो छूटेगा। अब वो उपशम या तो क्षय उपशम में चला जाएगा, और या फिर आप मिथ्या दर्शन में आ जाओगे, या फिर आप छायक में चले जाओगे। तो आप छायक में भी नहीं गए, आप क्षय उपशम में भी नहीं गए, आप मिथ्या दर्शन में वापस आ गए, तो भी आपके संसार के आगे एक फुल स्टॉप लग जाएगा। अब वो फुल स्टॉप कितनी दूर लग रहा है? ज्यादा से ज्यादा अर्ध पुद्गल परावर्तन संसार का काल रह जाएगा, बस उसके आगे फुल स्टॉप लग जाएगा। जब तेरा अर्ध पुद्गल परावर्तन का पूरा काल बीत गया और अंतर्मूर्त काल भी रह गया, तब तेरे परिणाम इतने विशुद्ध होंगे कि तू पुनः सम्यक दर्शन लेगा। सम्यक दर्शन के बाद तेरी 3 कषाय चौकड़ी का अभाव होगा, तू मुनि दीक्षा लेगा, मुनि दीक्षा के बाद तुझे छपक श्रेणी आरोहण होगा, फिर तेरा 12वां गुण स्थान लगेगा, तू अरिहंत अवस्था धारण करेगा और तू सिद्ध अवस्था धारण करेगा, और ये पूरा का पूरा कार्य एक अंतर्मूर्त में हो जाएगा और तू मोक्ष चला जाएगा एक समय के लिए। इसीलिए ये जो युगल जी बाबूजी का वो लिख के गए ना, पूजा अपनी, कौन सी पूजा? देवशास्त्र गुरु की। क्या लिख के गए? क्षण भर रज रस को पी चेतन, मिथ्या मल को धो देता है। क्षण भर के लिए, मात्र क्षण भर के लिए यदि तुमने अपना रसपान कर लिया तो तुम पूरे संसार को धो डालोगे, मिथ्या मल को धो डालोगे। मिथ्या मल और संसार एक ही चीज है, मिथ्यात्व से ही संसार बनता है और यही संसार का संस्कार पड़ा है। होता है कि नहीं? गर्भ संस्कार होता है। सुना रही थे आंटी जी, वो ट्रेजेडी हो गई थी उनकी बिटिया के संग, और ऐसे ऐसे जल्दी डिलीवरी हो गई और ये सब हुआ। तो ये सब मिथ्या संस्कार पड़ा हुआ था, इसीलिए मन ऐसा विचलित हो गया कि अरे रे रे रे, ये बच्चों को भैया NICU में डालो। वो बता रहे तो ऐसी बीमारी कि बच्चा सांस लेना भूल जाता है भैया, बीमारियों का कुछ नहीं कह सकते। असाता ऐसी चीज है, आपको कैसी भी बीमारी हो सकती है। गोदा जी को कैसी बीमारी हुई थी? संजीव जी को मस्तिष्क के अंदर जो नसों के अंदर गुच्छा होता, उसके अंदर जाके उनको गांठें हो गई थी, कैंसर।
वो ऑपरेटेड था ही नहीं वो केस, डॉक्टर्स के लिए भी इतना कॉम्प्लिकेटेड केस था, वो बोले इनका ऑपरेशन नहीं हो सकता। तो असाता का जब तुझे उदय आएगा तो तुझे नहीं पता तुझे कौन सी बीमारी होगी। भावलिंगी मुनिराजों को जब कोढ़ जैसी बीमारी हो सकती है तो हम और आप किस खेत की मूली है। तो इसीलिए असाता के काल में तो कैसी भी विपत्ति आ सकती है। यदि मिथ्या बुद्धि उस समय रहेगी तो और अनंत अनंत कर्मों का तू बंद करेगा, असंख्यात कर्मों को बांधेगा तू। और यदि तुझे सम्यक तो होगा तो असाता की बड़े से बड़े हवा के झोंके तुझे विचलित नहीं कर पाएंगे। क्षयोपम सम्यक दर्शन को अच्छा नहीं माना जाता, छायक सम्यक दृष्टि अच्छा माना जाता है। सम्यक दर्शन में कोई अंतर नहीं है। क्षयोपमिक सम्यक दृष्टि जब अंदर में उतरता है तो उसको भी वैसी ही आत्मानुभूति होती है जैसे छायक सम्यक दृष्टि को होती है, परंतु क्षयोपमिक सम्यक दृष्टि का सम्यक छूटने का डर रहता है। नहीं, हाँ, जो चलमल अगाड़ उसी के बारे में बता रहा हूँ मैं आपको। जो सम्यक दृष्टि है, क्षयोपमिक सम्यक दृष्टि, उसका सम्यक तो दोष सहित बताया गया। तो वो जो दोष क्या है, चल मल और अगाड़ जो दोष आए हैं वो क्या दोष है। चल का मतलब है कि ये जो श्रद्धा है ना, ये अचल नहीं है। क्यों नहीं है अचल? क्योंकि इसके अनंतानुबंधी चतुष्क और मिथ्यात्व के जो तीन, मिथ्यात्व, सम्यक और सम्यक प्रकृति, इनका क्षयोपम हुआ है, क्षय नहीं हुआ। क्षयोपम किसको कहते हैं कि क्षय भी है, उपशम भी है, थोड़ा दबा है और थोड़ा उगाड़ है। और किस चीज का उगाड़ रहता है? मिथ्यात्व की एक प्रकृति का उगाड़ बना रहता है, सम्यक प्रकृति जिसको बोलते हैं। है तो बुरी लेकिन इन सब में से अच्छी है। तो उस प्रकृति के कारण जो मेरी श्रद्धा है ना, वो अचल नहीं है, चल है। अचल किसको कहते हैं? जो हिले ही ना। चल में होता है हिल सकती है, तो श्रद्धा चल रहती है। चल मल, मल का मतलब होता है कि वो जो अबुद्धि पूर्वक वहां जो कर्म की सत्ता बैठी है ना, उसमें ये रहता है कि कभी भी अगर ये उदय में आए तो इसका सम्यक छूट जाएगा, तो वो मल पड़ा है। और गाढ़, गाढ़ किसको कहते हैं? गाढ़ जैसे ये भूमि है, ये एकदम ठोस है, परंतु दलदल जैसी भूमि होती है तो क्या पैर अंदर जाता है, तो अगाढ़ है वो। अगाढ़ श्रद्धा है, गाढ़ श्रद्धा नहीं। तो वो चलमल अगाढ़ दोष है, कोई दोष नहीं है सम्यक दृष्टि के सम्यक दर्शन में। क्षयोपमिक सम्यक दृष्टि और छायक सम्यक दृष्टि बराबर है, अंतरात्मा नाम दिया है उन दोनों को। परंतु देखो, उपशम सम्यक दृष्टि वाले जीव को सिद्ध समान बताया गया। क्यों बताया गया सिद्ध समान? क्योंकि उपशम सम्यक दृष्टि जो जीव है ना, उसको दर्शन मोहिनी का कुछ भी उदय में नहीं है, बिल्कुल खाली वाला पार्ट है उसका। परंतु क्षयोपमिक सम्यक दृष्टि में ये चलमल अगाढ़ दोष बताए गए। क्यों बताए गए? क्योंकि यहाँ कर्मों की सत्ता अभी पड़ी है उसकी, उपशम में है। वो कभी भी अगर उदय में आई तो सम्यक तो छूट सकता है। परंतु यहाँ डरने वाली आवश्यकता नहीं है। आपको डर लगे कि अरे क्षयोपमिक सम्यक दृष्टि नहीं, अपने को तो छायक होना है, भैया ये आपके हाथ की बात भी नहीं है। जब आप कर्णान योग पढ़ते हैं ना, तो कर्मों की व्यवस्था में बार बार एक सेंटेंस आता है। क्या आता है? कर्मों की व्यवस्था में एक सेंटेंस आता है, वो आता है जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। जीव के परिणामों का निमित्त पाकर। गुणस्थान की परिभाषा क्या है माता जी? जीव के श्रद्धा और चारित्र्य गुण की हीनाधिक अवस्था, उसका नाम क्या है? गुणस्थान है। तारतम्य रूप हीनाधिक अवस्था, जीव के श्रद्धा और चारित्र्य गुण की, इसमें ज्ञान गुण नहीं है। तो किसके? जीव के। और गुणस्थान की पूरी चर्चा में चर्चा होती है कर्मों की, लेकिन किसका निमित्त पाते हैं?
पाते हैं जीव के निर्मल परिणामों का निमित्त। और खटपट कहाँ होती है? कर्मों में होती है। कर्मों की खटपट स्वयमेव की क्रिया है उनकी, परंतु निमित्त नैमित्तिक संबंध होने के कारण यहाँ पर जो निमित्त लगता है वो जीव के निर्मल परिणाम निमित्त में कहलाते हैं। कठिन लगता है ना करणान योग सुनने में। क्यों लगता है कठिन? अरे आप ऐसे बोल रहे हो, जब पढ़ने बैठते हैं ना तो बहुत कठिन लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर कर्मों की व्यवस्थाएं बताई जाती हैं, जीव के ऐसे कर्मों की व्यवस्था, यदि ऐसे कर्मों का उदय है तो ये कार्य नहीं होता, ऐसे कर्मों। अब निदान बंद की जब चर्चा सुनते हैं, निदान बंद ऐसा बंद होता है जो आपको उदय में आकर ही घेरता है। निदान बंद की निर्जरा नहीं होती, उन कर्मों की निर्जरा नहीं होती। निदान बंद के जो कर्म के निषेक हैं वो उदय में आके ही घेरेंगे। हमको और आपको ये चिंता बन जाती है, अरे यार ये कैसे घेरेंगे, हमें इन्हें खिरवाना पड़ेगा। अरे भैया खिरवाना नहीं, तुमको तो अपने ज्ञायक स्वरूप का ही चिंतवन करना है। ज्ञायक स्वरूप का चिंतवन करते रहो, बाहर की क्रियाएं स्वयं हो जाएंगी। अब पार्श्वनाथ के जो जीव थे, जब मुनि अवस्था में थे तीर्थंकर, तो मुनि तीर्थंकर और मुनि अवस्था, वैसी अवस्था में कोई देव आके उपसर्ग कर रहा है, ये निदान बंदी तो है क्या है? निदित्ति निकाचित है कि नहीं है? ये ऐसे कर्म है कि ये उदय में आए बिना खिरेंगे नहीं। तो वो उदय में आए, लेकिन उस पर कोई फर्क पड़ा क्या? उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। लक्ष्मण ने निदान बांधा था, किसकी पर्याय में? अनंग सरा। अनंग सरा को जो देव लेके गया था ना, पुनर्वसु देव, वो पुनर्वसु देव ने निदान बांधा था कि इस जीव के साथ मुझे रहना है। अब अनंग सरा की पर्याय में तो रह नहीं पाया, अत्यधिक दुखी भी हुआ, तो ऐसा निदान बांध लिया। तो आगे चल के वो जीव हुआ लक्ष्मण और अनंग सरा का जीव हुआ विशल्या, और उन दोनों का विवाह हुआ था उस भाव में। फिर ये आपके बनाने से नहीं बनेंगी कर्म की व्यवस्थाएं। आप तो अपने परिणाम निर्मल रखो, कर्म की व्यवस्थाएं जो बननी होंगी वो बनेंगी, जो उदय में आने होंगे वो आएंगे। बनारसी दास जी हल्के फुल्के जीव नहीं थे भैया, बहुत ज्ञानी जीव थे। 3-3, 4-4 व्यापार हुए, यानी कितने व्यापार बैठा दिए। शादियां हुई, तीनों बीवियां चली गई, 9 बच्चे हुए, सब मर गए। ऐसी अनुकूलता, ऐसी प्रतिकूलताएं देखी हैं आपने किसी और के जीवन में? हमारे और आपके जीवन में घटे ना, हम तो डिप्रेशन में चले जाएंगे, ट्रॉमा में चले जाएंगे, ऐसी कुर्सी पे बैठने लायक हो जाएंगे, भैया कुछ नहीं हो रहा जीवन में अब तो मेरा। बनारसी दास जी के संग इतना सब कुछ हुआ, परंतु आत्मचिंतवन नहीं छूटा। ये हो रहा है सो हो रहा है। अपनी आत्मकथा में लिख के गए, रहे ठूठ के ठूठ। ठूठ किसको कहते हैं? जिसके आगे नहीं पीछे नहीं कोई। बच्चे, 42 बच्चे जब मर जाते हैं ना, वो ठूठ कहा जाता है। यूपी में, यूपी के थे, हमारे आगरा की तरफ के तो थे। तो बनारसी दास जी लिख के गए, रहे ठूठ के ठूठ। और जब अंतिम समय आ गया तो लोग कैसी कैसी बातें करते, देखो मोही जीवों के संग मोही बातें ही निकलती हैं। अब वो अपने आत्मचिंतवन में लीन थे, और अब नहीं निकल रहे प्राण, निकलने का समय होगा प्राणों का तब प्राण निकलेंगे। तो लोग कैसी बातें करने लगे कि पंडित जी के जो प्राण है ना वो बीवी बच्चों में अटक गए, ऐसी बातें करने लगे। तो उन्होंने एक पेपर पेन मंगाया और फिर उस पर लिख कर गए, क्या लिख कर गए? ज्ञान कुतक का हाथ में मारी अरी मोहना, और लखो अपनो स्वरूप। उसके बाद चले बनारसी दास फिर नहीं आवना। वो लिख के चले गए, हमें कोई तकलीफ नहीं है, हमें तो ये जो ज्ञान, कुतक्का का मतलब होता है तलवार, ये जो ज्ञान तलवार मेरे हाथ लगी है, इससे मैंने मोह शत्रु का नाश कर दिया है, और अब मैं इस भव में वापस लौट कर नहीं आऊँगा। देखो भव में तो आएंगे, परंतु उनका यह क्या कहना है कि अब ये वापस मिथ्या बुद्धि में फिर से धारण नहीं करूँगा। चले बनारसी दास फिर नहीं आऊँगा। तो इस प्रकार से स्वपर विवेक निरंतर बरतना चाहिए, सम्यक दर्शन की भावना नित्य भाइये। आत्मचिंतवन नहीं हो पा रहा तो आत्मचिंतवन की भावना भाइये कि कितनी जल्दी, कितनी आसानी से मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या, कहाँ पर क्या बैठूँ तो मुझे गायक और गेय गायक का भेद कर सकता हूँ। इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करिए। घर में कुछ गलत घटना घटे ना
उस समय तो क्रोध भी आ जाता है, दुख भी हो जाता है, परंतु बाद में चिंतन करो। किसी की मृत्यु का कोई समाचार मिल जाए, कोई निकटवर्ती की मृत्यु का समाचार मिल जाए तो उस समय दुख जरूर होता है, परंतु बाद में विचार करो। ये विचार नहीं किया तो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की श्रृंखला निरंतर चलती रहनी है, कहीं रुकनी नहीं। ऐसा ही विचार रखें। बात